वेलकम टू फ्रेंड टफ एंड रफ क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं सामान्य हिंदी का कारक टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है आपका यूपीएससीआई पटवार। जितने भी यूपी स्टेट के एग्ज़ाम पूछे जाते हैं उसमें आपका अगर सामान्य हिंदी पूछा गया है तो उसमें आपका कारक ज़रूर पूछा जाता है 1-2 मार्क्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें इसकी ट्रिक क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं आपके कौन से कारक हैं। तो जैसे आपका है कर्ता कारक हो गया, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। तो इसकी ट्रिक क्या है आप यहाँ पे देख लीजिए। जैसे हमने लिखा ने, को, से, का के लिए, से, का के, की, में, पर। तो इसकी ट्रिक यहाँ पे क्या है, जैसे देख लीजिए आप एक जैसे हो गया कर्ता कारक के में कौन सा जो है वो आता है कारक, तो ने कारक आ जाता है। तो इसका हिंट पॉइंट क्या रहता है, ने हो गया। कर्म में हिंट पॉइंट क्या हो, कर्म कारक में हिंट पॉइंट क्या हो गया, को हो गया। अगर आपके सेंटेंस में कहीं को आ गया तो उसमें कौन पूछ लेगा इसमें कौन से कारक हैं, तो उसमें आपका कर्म कारक होगा। अब जैसे करण कारक है जो कारक है इसमें पूछ लेगा कौन से कारक है, तो जिस सेंटेंस में मान लीजिए आपका उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए दे दिया कारक, 3-4 कारक दे दिए, कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, तो उसमें ऑप्शन में दे दिए। तो अगर कोई सेंटेंस दे दिया जिसमें कि सेंटेंस पढ़ने पर उसमें से आ दिख रहा है तो वो आपका करण कारक हो जाएगा। संप्रदान कारक के लिए जैसे के लिए आ गया तो आपका संप्रदान कारक होगा। अपादान कारक में क्या हो जाएगा, से अगर हो गया, जैसे कोई चीज़ अलग हो रहा है दो चीज़ों से, उसमें से आ गया तो वो आपका अपादान कारक होगा। संबंध कारक आपका क्या होगा, जिसमें का, के, की आ जाए जिस सेंटेंस में, वो संबंध कारक बताता है। अधिकरण कारक क्या होगा आपका, अधिकरण कारक में आपका जैसे में, पर आ गया सेंटेंस में तो आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। संबोधन कारक में आपका कौन सा होगा, हे, अरे, अरे, ओ आ गया सेंटेंस में तो आपका संबोधन कारक हो जाएगा। तो इसकी ट्रिक क्या है याद करने की, तो जैसे आपकी ट्रिक ऐसे आप बोल सकते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन है, अरे, ओ। तो इस तरह आप दिन में अगर 2-3 बार बोलेंगे इसको तो आपको याद हो जाएगा। तो इससे आप इसलिए कोई अगर आपका सेंटेंस दिया हुआ है तो उससे आप पढ़ के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान का के लिए, अपादान से, अपादान कारक में क्या होगा, कोई चीज़ जैसे अलग हो रही हो। तो अभी इसके 1-2 एग्जाम्पल हम देख लेंगे। संबंध कारक का के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन है, अरे, अरे, हो, ओ होगा। तो इसके जैसे देख लेते हैं कारक कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक, कर्ता कारक आपका होगा, क्योंकि इसमें ने आ रहा है। हिंट पॉइंट, तुमने काम क्यों पूरा नहीं किया, तो ने आ रहा है। इस चाकू से फल काट लो, तो इसमें कौन सा हिंट पॉइंट आ रहा है, से। तो से कौन सा कारक हो गया, अपादान से, मतलब अलग हो रहा है। दो फल को हम काटते हैं तो अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, तो वो आपका अपादान कारक हो जाता है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट कारक हैं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। आपका कोई भी यूपीएसआई, लेखपाल या पटवार के कोई भी आपकी एग्जाम देंगे तो उसमें कारक पूछा जाता है। ओके फ्रेंड, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।